अब हमारे पास है होमोफिली एंड डिफ्यूजन। होमोफिली क्या है और होमोफिली डिफ्यूजन के साथ कैसे लिंक है? होमोफिली हमारे पास क्या है? इट इज द मोस्ट ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। कि क्या है कि ऐसा प्रिंसिपल ह्यूमन कम्युनिकेशन का कि आइडियाज जब तब एक दूसरे के दरमियान में ज्यादा ट्रांसफर होते हैं जब सोर्स और रिसीवर एक जैसा हो। मतलब कि जब जो इंफॉर्मेशन लेने वाला और इंफॉर्मेशन देने वाला दोनों आपस में एक जैसे होंगे, उनके आइडियाज, उनके बिलीव्स, उनके वैल्यूज, उनका कल्चर, उनका स्टेटस, उनकी लाइकनेस, उनकी डिसलाइकनेस अगर एक जैसे होगी तो वो आराम से आइडियाज एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे। ह्यूमन कम्युनिकेशन, अभी हम सिर्फ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन तब ज्यादा अच्छी होती है, वो कम्युनिकेशन या वो तब का जो प्रोसेस है वो तब बेहतर साबित होता है जब आइडियाज सोर्स और रिसीवर के दरमियान में ट्रांसफर हो रहे हों, और जो सोर्स और रिसीवर क्या हो आपस में एक दूसरे जैसे हों, वो दोनों की जो वैल्यूज, लाइकनेस, डिसलाइकनेस, कल्चर, सारा कुछ एक जैसा हो। ठीक है, तब जाके जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कामयाब होगा। होमोफिली क्या है कि इट इज एक दूसरे का एक जैसा होना, सॉरी, रिसीवर और सोर्स का एक जैसा होना क्या कहलाता है? होमोफिलियस कहलाता है। राइट, तो व्हाट इज दैट होमोफिली? इट इज अ डिग्री, और यू कैन से इट इज अ स्टेट, ऐसी हालत है, ऐसी कंडीशन है, ऐसा लेवल है। कैसा? कि इन विच पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरेक्ट, कि ऐसे लोग, पेयर है ना, आपस में दो हो सकते हैं, दो ग्रुप्स हो सकते हैं, दो सोसाइटीज हो सकती हैं, तो पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का पेयर है, पेयर बना हुआ है, वो क्या कर रही हैं? हु इंटरेक्ट, जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आर सिमिलर इन सर्टन एट्रीब्यूट्स, कि वो कुछ खसूसियात में एक जैसे होंगे, उनके बिलीव्स एक जैसे होंगे, उनकी वैल्यूज एक जैसे होंगी, और जो उनका सोशल सिस्टम है वो भी एक जैसा होगा। तो होमोफिली क्या है? ऐसी डिग्री है और ऐसा लेवल है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, वो जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, उनके दरमियान में ताल्लुक है, वो सिमिलर हैं अपने वैल्यूज में, बिलीव्स में, एजुकेशन में। और अच्छा, हो क्या है हमारे पास? होमोफिली क्या था कि इट इज अ डिग्री टू विच पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल का जो पेयर है वो क्या है, आपस जो उनकी जोड़ी बनी है, उन इंडिविजुअल्स के जो नॉर्म्स, वैल्यूज, सिस्टम, एजुकेशन, सोशल स्टेटस आपस में एक जैसा होगा। जब एक चीज, अब देखो ना, आप उस बंदे से बातचीत करना ज्यादा पसंद करते हो या उसके साथ अपने आइडियाज और वैल्यूज शेयर करना पसंद करते हो जो कि आप जैसा होता है। ठीक है, जिसका स्टेटस भी आप जैसा होता है, जिसकी पसंद भी आप जैसी होती है। अब जो आपसे या तो हायर स्टेटस का होगा, लोअर स्टेटस का होगा, हायर एजुकेशन का होगा, लोअर एजुकेशन का होगा, उसकी और आपकी वैल्यूज मैच नहीं करी होंगी, तो आप उससे कम्युनिकेट इतना अच्छे तरीके से नहीं कर सकते जितना किसी होमोफिलिस से करते हो। होमोफिलिस कौन सा होता है? कि जो एक जैसा, आप जो जिसमें सोर्स और रिसीवर एक जैसे हो। ठीक है, और ये जो होमोफिली है, इट इज लाइक अ फ्री चॉइस सिचुएशन। फ्री चॉइस सिचुएशन कैसे है? कि आप वो रिसीवर सेलेक्ट करते हो जो कि आप जैसा होता है। ठीक है, कि वही बात मैंने आपको बता दी कि आप उससे कम्युनिकेट कर रहे होते जो आप जैसा होता है। रीजंस क्या है? वजह क्या है? इस होमोफिली की वजह क्या है? कि क्योंकि वो एक एक जैसे ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं या वो एक दूसरे के करीब रह रहे होते हैं, तो उनके शौक भी एक जैसे होते हैं। जब शौक एक जैसे होंगे तो इसका मतलब है कि उस शौक की बिना पे वो एक दूसरे को बता सकें कि अच्छा, ये चीज ऐसे है, ये चीज वैसे है, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, इसको लो, इसको ना लो। राइट, तो क्या कह रहे हैं कि जब कम्युनिकेशन, बेहतरीन कम्युनिकेशन तब होगी जब सोर्स और रिसीवर आपस में होमोफिलस होंगे। तो मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स, सबसे बेहतरीन जो तबादला ख्याल है, जो राब्ता है, वो कब होगा? जब सोर्स और रिसीवर क्या होंगे? वो होमोफिलस होंगे। इट हैज़ ग्रेटर इफेक्ट्स ऑन नॉलेज गेन्स, कि जब अगर होमोफिलस होंगे, अगर सोर्स और रिसीवर होमोफिलस है तो उसके बहुत ज़्यादा असरात होंगे नॉलेज गेन्स पे, कि आप किस तरह की मालूमात हासिल करते हो, आपका रवैया किस तरह का हो जाता है, आपके रवैये में तब्दीली कैसे आएगी, या आपके बिहेवियर में, आपके सोच में, आपके ख्यालात में कैसे तब्दीली आएगी। ठीक है, सो इसलिए क्या कहते हैं कि अगर कम्युनिकेशन
कि प्रोसेस में सोर्स और रिसीवर होमोफिलस है, तो इसका मतलब है कि इट विल हैव रिवॉर्डिंग इंटरेक्शन फॉर रिसीवर एंड सोर्स, कि जो रिसीवर और जो सोर्स है उसके लिए इंटरेक्शन कैसा होगा, वो रिवॉर्डिंग होगा। मतलब वो जैसे इनाम याफ्ता जैसे करते, क्योंकि एक जैसे है ना दोनों, दोनों जब एक जैसे तो इसका मतलब है बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे, अपने मामला को डिस्कस करेंगे, वो उनके दरमियान शेयरिंग बहुत अच्छी होगी। तो होमोफिल इन कम्युनिकेशन क्या है कि इट इज रिवॉर्डिंग इंटरेक्शन फॉर रिसीवर एंड द सोर्स। तो होमोफिली एंड कम्युनिकेशन डिफ्यूजन का लिंक समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तो अभी आप लोगों की क्लास को जो है ना वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने अटेंड की है, ठीक है, आपकी अभी अटेंड किया। और जब हमने लास्ट क्लास कब ली थी, थर्सडे को, सॉरी थर्सडे को भी जो क्लासेस हुई थी ना वो भी आपकी अटेंड की हैं यूनिवर्सिटी वालों ने। तो आप ये देख लो कि आपकी क्लासेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि कब हो रही है, कब नहीं हो रही, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि जब आप ऑप्शन, अगर आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है ना, तो आप एक पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट खोल के देख सकते हो कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो वो यहाँ से अटेंडेंस भी चेक करते होंगे कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे नहीं आए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को बताओ कि अपनी अटेंडेंस शॉर्ट मत होने दो। अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो ऐसा नहीं है आपको नोटिस आ जाए कि भाई आप पेपर में बैठ ही नहीं सकते। फिर जो जितना आप लोगों ने पढ़ा है ना, या जो आराम बैठ के किए ना, फिर वो आपका आराम फिर कंटिन्यू होगा कि बस आराम करते ही रहो, फिर आगे ही ना आओ। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखें, एक दूसरे को समझाएं कि आप रेगुलरली क्लासेस लें। अच्छा, अब होमोफिली क्या है? होमोफिली का जो प्रोसेस है वो किसके साथ लिंक हो गया? अब हमने देखा है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस के साथ लिंक हो गया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस तब ज्यादा फायदेमंद है जब सोर्स और रिसीवर आपस में होमोफिलस है। ठीक है, अब हेट्रोफिली क्या है और डिफ्यूजन क्या है? ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो कोई भी किसी भी चीज के साथ अगर होमो लग जाए। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो अब होमोफिली का ऑपोजिट हेट्रोफिली है। तो हेट्रोफिली का क्या मतलब है कि जब सोर्स रिसीवर से मुख्तलिफ होगा, उसके नॉर्म्स मुख्तलिफ होंगे, उसकी वैल्यूज मुख्तलिफ हो सकती हैं, उसकी लाइकनेस डिसलाइकनेस मुख्तलिफ हो सकती हैं, उसका सोशल स्टेटस मुख्तलिफ हो सकता है, उसकी बिलीफ सिस्टम मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, तो हेट्रोफिली हमारे पास क्या है कि डिफरेंस आना बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर। ठीक है, अब जब कहते हैं कि जब रिसीवर और सोर्स आपस में हेट्रोफिलियस होंगे तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो है वो असरअंदाज करेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस को असरअंदाज करेगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जब बेहतर तब होगी जब सोर्स और रिसीवर एक जैसे होंगे। ठीक है, लेकिन वो आम कम्युनिकेशन है। जब हम कम्युनिकेशन ऑफ इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन किसी नई चीज की बात कर रहे हैं, हम इनोवेशन कम्युनिकेशन ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज, न्यू बिलीव्स, न्यू वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम जनरेट करेंगे। ठीक है, सोर्स एंड रिसीवर आइडेंटिकल रिगार्डिंग टेक्निकल रैप। अगर ठीक है, अगर हमारे पास सोर्स और रिसीवर एक जैसा होगा, ठीक है, अगर उनकी, क्योंकि जब एक जैसे हैं होमोफिलिस है, तो होमोफिलिस का मतलब है कि उनके दरमियान कोई नई चीज तो होगी नहीं। जब कोई नई चीज उनके दरमियान में नहीं है तो वो कैसे आपस में एक दूसरे को नई चीज के बारे में बताएंगे? ठीक है, तो अगर डिफ्यूजन करनी है तो डिफ्यूजन के लिए क्या चीज जरूरी है कि देयर शुड बी सम डिग्री ऑफ हेट्रोफिली बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। कि हेट्रोफिली होने के लिए सॉरी डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए हीट्रोफिली होना का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर दोनों मुख्तलिफ होंगे, सोर्स मुख्तलिफ होगा, रिसीवर मुख्तलिफ होगा, इसका मतलब है कि सोर्स को अपने स्टेटस के हिसाब से नई चीज़ के बारे में पता होगा, वो उस नई चीज को रिसीवर को बताएगा। सोर्स को मुख्तलिफ कल्चर होने की वजह से मुख्तलिफ आइडिया के बारे में पता होगा, मुख्तलिफ बिहेवियर के बारे में पता होगा, मुख्तलिफ वैल्यूज के बारे में पता होगा। जब उसकी सब चीजें मुख्तलिफ हैं तो वो न्यू होगी ना दूसरे बंदे के लिए।
तो वो चीज क्या करेगा, वो तब न्यू चीज आगे दूसरे बंदे तक पहुंचाएगा जो कि रिसीवर होगा। इसलिए कहते हैं कि सोर्स और रिसीवर के दरमियान में अगर आपने डिफ्यूजन का प्रोसेस करना है, डिफ्यूजन मैंने आपको शुरू में बताया कि डिफ्यूजन कम्युनिकेशन से कैसे मुख्तलिफ है, कि डिफ्यूजन का प्रोसेस किस चीज की डिमांड करता है, नई चीज की, नए आइडिया के, नई बिलीफ की, नए वैल्यूज की। तो सोर्स और रिसीवर के दरमियान में अगर अगर सोर्स और रिसीवर एक जैसे होंगे तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस अच्छा होगा। लेकिन अगर सोर्स और रिसीवर मुख्तलिफ होंगे तब डिफ्यूजन का प्रोसेस अच्छा होगा। क्योंकि जब सोर्स और रिसीवर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो इसका मतलब है कि दोनों की चीजें मुख्तलिफ होंगी, दोनों की वैल्यूज मुख्तलिफ होंगी। अब जिस चीज को सोर्स पसंद कर रहा है, जिस अपने मुख्तलिफ स्टेटस की वजह से, मुख्तलिफ आइडिया की वजह से, वो दूसरे बंदे के लिए तो मुख्तलिफ होगा ना, वो चीज दूसरे बंदे के लिए नया होगा। तो इसलिए क्या है कि उनके दरमियान में फिर हेट्रोफिली होगी। लेट मी गिव यू द एग्जांपल बिटवीन मी एंड यू। आई एम अ टीचर, ठीक है, मेरा स्टेटस डिफरेंट है, यू आर अ स्टूडेंट, आपका स्टेटस डिफरेंट है। अब हम दोनों के दरमियान में क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्टेटस की बुनियाद पे की बिना पे नई चीजों के बारे में मुझे पता होगा। मुझे जब मुख्तलिफ चीजों के बारे में पता होगा तो वो मैं मुख्तलिफ और नई चीजें आप तक पहुंचाऊंगी, तो तब हमारे दरमियान ये जो प्रोसेस चल रहा है ये फिर डिफ्यूजन का होगा। ठीक है। अब हिट्रोफिली का गैप कहते हैं कि हिट्रोफिली का गैप कब बढ़ता जाता है, जब सोर्स और रिसीवर दोनों मुख्तलिफ कल्चर्स के हों। ठीक है, कि हिट्रोफिली हम क्या बता रहे हैं, हिट्रोफिली हम कहते हैं कि जब सोर्स और रिसीवर आपस में मुख्तलिफ होंगे। जब सोर्स और रिसीवर आपस में मुख्तलिफ हैं, ज्यादा मुख्तलिफ कब होंगे, सोर्स और रिसीवर ज्यादा मुख्तलिफ कब होंगे, तब जब दोनों मुख्तलिफ कल्चर से बिलोंग कर रहे होंगे। when source and receiver will belong to different cultures, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान में जो हेट्रोफिली का गैप है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल ने दी हुई है कि जैसे टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस है वो डेवलप्ड कंट्रीज से मूव करती हैं टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, जहां पे तरक्की हो चुकी है उन इलाकों से किस में होगा, जो तरक्की पजीर ममालिक है, जो तरक्की जहां पे अभी हो रही है, राइट, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं। the transfer of technological innovation from more or less from more developed countries to lesser, इस फर्स्ट पॉइंट को निकाल दें। ठीक है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन दैट थिंग, तो ये थोड़ी सी क्लियर नहीं है, मैं इसको चेक करूंगी बाद में। लेकिन एक चीज ये जहन में रखें कि जब सोर्स और रिसीवर होमोफिलस होंगे तो उनके दरमियान में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब सोर्स और रिसीवर आपस में हेट्रोफिलस होंगे तब उनके दरमियान में क्या होगी, डिफ्यूजन होगी।